आज की कहानी के अंदर मर्डर कुछ इस तरीके से किया गया था कि ये लोगों को मर्डर नहीं बस नेचुरल डेथ लग रही थी। लेकिन उसके बाद में पुलिस को खबर की गई और पुलिस जब इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो पुलिस को भी इस केस को सुलझाने में कड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद में एक 5 साल का बच्चा वो आता है और कहता है कि उसके पिता के साथ में इस तरीके से किया गया है, यानी ये कत्ल एक साजिश के तहत कत्ल किया गया था और ये राज शायद कभी खुल ना पाता अगर एक 5 साल का बेटा पूरी सच्चाई ना बता देता। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और बात करें आज की घटना की तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी जाना माना शहर है जिसको हम लोग हापुड़ के नाम से भी जानते हैं। और इसी हापुड़ के अंदर एक थाना पड़ता है बाबूगढ़ थाना, और इसी बाबूगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है छिपकौली गांव। और इसी छिपकौली गांव के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम इमरान, उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, अपनी पत्नी रुखसार जिसकी उम्र 26 साल के आसपास है और अपने बेटे विहान 5 साल के साथ में अपनी फैमिली में बेहद ही खुश तरीके से रह रहा था। हालांकि परिवार में उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन परिवार के अंदर खुशियां थीं, सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था। दरअसल इमरान शादी के बाद से अपनी फैमिली से थोड़ा अलग रहता था, सेपरेट रहता था, और इसी वजह से ये भी काम के सिलसिले में बाहर जाता था, तो इससे हमेशा अपनी फैमिली की चिंता रहती थी। लेकिन चूंकि अब बेटा विहान 5 साल का हो चुका था तो इससे इमरान की चिंता थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन इसी मंगलवार को इमरान जब सुबह सुबह काम पर जाता है, काम से जब लौट कर आता है, शाम का खाना खाने के बाद में सोता है। इमरान 32 साल, उसकी पत्नी रुखसार 26 साल और उसका बेटा विहान, ये सारे लोग सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो जो पत्नी रुखसार होती है उठती है, क्योंकि आमतौर पर इस समय तक पति उठ जाते थे क्योंकि उन्हें सुबह काम पर जल्दी जाना था। इमरान जो थे वो बालबरी का काम किया करते थे, इसलिए रुखसार को थोड़ी सी चिंता होती है कि आज इन्होंने मुझे भी नहीं उठाया, क्या बात है। लेकिन जैसे ही उठकर ये उनकी साइड जाती है, जिस खाट पे वो सोए हुए थे, जिस चारपाई पर वो सोए हुए थे इमरान, उनके पास पहुंचती है तो देखकर इसकी एकदम से चीखें निकल जाती है। दरअसल इमरान उसके दोनों हाथ पैर लटके हुए थे और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शाम को इमरान की तबीयत खराब हुई या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इमरान बेहोश हो गया। अब जो रुखसार थी अपने पति इमरान को हिलाती है, डुलाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो इमरान था वो टस से मस नहीं होता है। देखने से ऐसा पता चल रहा था कि इमरान शायद अब इस दुनिया में नहीं है। रुखसार चीखने लगती है और जो 5 साल का विहान होता है वो भी उठ जाता है माँ की चीखें सुनकर। अब जब विहान इस तरीके से अपने पिताजी को देखता है तो वो भी चीखने लग जाता है। लेकिन उसके बाद में जो रुखसार होती है दौड़ी दौड़ी भागी भागी इमरान के भाइयों के पास पहुंचती है, इमरान के पिता इमरान की माँ के पास पहुंचती है और कहती है कि शाम को हम लोग खाना खाकर सब लोग बहुत अच्छी तरीके से सो गए थे, लेकिन सुबह को जब मैं उठी तो इमरान चारपाई पर मृत पड़े हुए थे। शायद रात को इनको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आने की वजह से शायद इनकी मौत हो गई है। अब घर परिवार वाले भाग कर दौड़ कर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो बात तो रुखसार की बिल्कुल सच है। इमरान दरअसल चारपाई पर बेसुध पड़ा हुआ है और उसकी नब्ज़ टटोली जाती है, तो देखने से ही पता चलता है कि इमरान शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन घर परिवार वालों को ऐसा लगता है कि इमरान के साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, इसलिए घर परिवार वाले चुपके से पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब होते करते ये जो बात थी पूरे गांव के अंदर फैल जाती है। छिपकौली गांव के अंदर पूरे में अफरा तफरी मच जाती है कि इमरान, जिसकी उम्र 32 साल है, छोटा सा गाँव है, और गाँव के अंदर जब इस तरीके की खबर फैलती है कि इमरान अचानक से रहस्यमय तरीके से हार्ट का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई, जबकि इमरान ना तो इतना हेल्थी था, ना तो उसे कोई प्रॉब्लम थी, ना हार्ट की पहले कभी दिक्कत आई, ना उसे बीपी की कोई प्रॉब्लम थी। अचानक से कैसे उसकी मौत हो गई, ये सवाल या निशान हर गांव वालों के जहन में थे, हर गांव वाले के दिमाग में थे। इसी वजह से जो पुलिस को ये खबर पहुंचती है तो पुलिस भी तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है और टीम को मौके पे भेजती है। तो वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस डेड बॉडी को बहुत अच्छी से देखती है, बहुत अच्छे से बारीकी से उसकी समीक्षा करती है। लेकिन पुलिस को ऐसा भी कुछ संदिग्ध दिखाई नहीं पड़ता है कि जिससे पुलिस ये कह सके कि इमरान की हत्या की गई है या फिर इसकी नेचुरल डेथ है। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए। उधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो सबसे पहले जो इमरान की पत्नी होती है, जिसका नाम रुखसार होता है, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास है, रुखसार से पूछा जाता है कि क्या हुआ,
तो रुखसार बताती है कि 27 अगस्त साल 2024 यानी कल का दिन मंगलवार, जो इमरान थे अपने काम पर गए हुए थे, काम से जल्दी लौट आते हैं, मुझसे कहते हैं कि अच्छा सा खाना बना दो, थक हार गया हूँ, सो जाऊँगा। मैं बहुत जल्द से जल्द अपने बेटे को एक तरीके से जो उसका मैं काम करा रही थी स्कूल वगैरह का, उसको छोड़ती हूँ और इमरान के लिए खाना बनाने लग जाती हूँ। खाना बनाती हूँ, इमरान और मैं और जो छोटा बेटा हमारा विहान होता है, हम सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में इमरान सोने चले जाते हैं। उसके बाद मैं भी अपने बेटे को लेकर सोने चले जाती हूँ। लेकिन जैसे ही सुबह मैं उठती हूँ तो देखती क्या हूँ कि इमरान चारपाई पर लेटे तो हैं, लेकिन उनके हाथ और पाँव अजीब सी स्थिति में हैं। मैं देखकर डर जाती हूँ। उसके बाद इमरान को पहुँचने के बाद मैं हिलाती हूँ, डुलाती हूँ, लेकिन उनके जिस्म से किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता है। मैं चीखने लग जाती हूँ, बेटा विहान भी उठ जाता है। उसके बाद मैं बताने के लिए इमरान के परिवारों को दौड़ी दौड़ी भागी भागी इमरान के परिवार वालों को बताती हूँ कि इस तरीके से शायद हार्ट का दौरा पड़ने की वजह से इमरान की मौत हो गई। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो रुखसार के बयान लिखवाते हैं, बाकी घर वालों के बयान भी लिखवाते हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं कि उनके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और उनकी बेटी के मौत के पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं, ये सामने आना चाहिए। इसी पर्पज़ से पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। लिहाजा पुलिस अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। घर वालों को आश्वासन देती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद जो भी चीज़ें जिस तरीके की भी रिपोर्ट्स आएगी उसके आधार पर हम छानबीन शुरू करेंगे। उसके बाद में अगले ही दिन पोस्टमार्टम की यानी प्री मॉर्टम जो होता है पोस्टमार्टम से पहले, उसकी कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं और उसमें पता चलता है कि जो इमरान है उसके जिस्म पर चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी आता है कि इमरान की पसलियाँ टूट गई थी और उसकी जो मौत हुई है ये दम घुटने की वजह से हुई है। लिहाजा पुलिस जो थी अब इमरान के घर पर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही इमरान के घर पर पहुंचती है तो वहां पर जाने के बाद में पता चलता है कि जो रुखसार है ये घर से लापता है। लिहाजा अब इमरान के भाई और बाकी के लोगों से पूछताछ की जाती है कि आखिर अगर इमरान की मौत हुई है और उसकी पत्नी झूठ बोल रही है और वो घर से गायब भी है, तो कहीं ना कहीं पत्नी का ही हाथ इस पूरे मामले में हो सकता है। चूँकि पुलिस को सबूत चाहिए, शक के आधार पर तो किसी को गिरफ्तार किया नहीं जा सकता। पुलिस ये भी सोचती है कि डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि रुखसार चली गई हो। लिहाजा जो रुखसार का बेटा होता है विहान, ये पुलिस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और जो विहान के चाचा वगैरह जो होते हैं, दादा वगैरह, वो विहान को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पिता के साथ में क्या हुआ था। इमरान, आखिर उस रात खाना खाकर सोए थे तो क्या तुम जग रहे थे, तुमने अपने पिता से बात की थी, क्या उन्हें कोई परेशानी थी? तो विहान बताता है कि मेरे पिता को कोई भी परेशानी नहीं थी, ना उन्हें कोई दिक्कत थी। जिस दिन पिताजी वहाँ से काम कर लौट के आए थे तो उसी दिन माँ जो थी वो पड़ोसी समीर के साथ में कमरे के अंदर थी। जब वो पड़ोसी समीर के साथ में कमरे के अंदर होती हैं तो पिताजी भी कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। उसी समय कमरे से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। मैं कमरे के अंदर झांक कर देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि जो पिताजी हैं ये माँ रुखसार के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। और जब वो माँ के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तो जो पड़ोसी होता है जिसका नाम समीर होता है वो पिताजी को धक्का देकर गिरा देता है। जब वो अब्बू को गिरा देता है तो उसके बाद में जो माँ होती है ये अब्बू के हाथ पकड़ लेती है और जो समीर होता है वो अब्बू के सीने पर बहुत ज़्यादा घूंसों से, लातों से वार करने लगता है और उसके बाद में अब्बू की मौत हो जाती है। उसके बाद में जो समीर होता है वहाँ से चला जाता है और माँ ये समझती है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है, शायद इसलिए इस वजह से उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। बहरहाल पुलिस वाले अब इस लड़के विहान के सारी जो बयान थे वो लिखवाते हैं और उसके बाद में गांव में गुपचुप तरीके से अपने मुखबिर एक्टिव कर पुलिस वाले ये जानने की कोशिश करते हैं कि समीर और रुखसार के बीच में क्या रिश्ता है। तो जब गांव के अंदर पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो समीर पड़ोसी है और जो इमरान की पत्नी है जिसका नाम रुखसार है, इनका पिछले 3 सालों से अवैध संबंध चल रहा है। और जो कि इमरान पेशे से मजदूर है, बालबरी की मजदूरी करता है, अपने काम पर चला जाता है। तो सुबह सुबह ही जब इसके बच्चे कहीं बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं तो उसी समय रुखसार पड़ोसी समीर को कॉल करके बुला लेती है और उसके साथ में पूरे दिन रंगरलियाँ मनाती है। इसी तरीके से जो अवैध संबंधों का खेल था ये पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा था, लेकिन इस बारे में पूरे गांव को खबर चल चुकी थी। इमरान को भी इस बारे में खबर चल चुकी थी। इमरान ने अपनी पत्नी रुखसार को बहुत ज़्यादा समझाया भी, उससे कहा कि तुम जिस रास्ते पे चल रही हो ये रास्ता बहुत ज़्यादा गलत है और तुम जितनी जल्दी चाहो तो इस रास्ते को छोड़ सकती हो, अन्यथा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि रुखसार ने अपने पति इमरान से यह वादा किया था कि बहुत जल्द वो इन रास्तों से हट जाएगी और बहुत जल्द ही वो समीर को भुला देगी। अब पत्नी थी, घर ना बिगड़े, 2 बच्चे थे, इसलिए इमरान भी अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। लेकिन इसी मंगलवार जब इमरान काम पर जाता है तो उसी समय रुखसार समीर को कॉल करके बुला लेती है। अब जैसे ही इमरान घर पे आता है, शाम को जल्दी लौट आता है,
तो देखता क्या है कि घर का गेट खुला हुआ है, कमरे से अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही ये कमरे के अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है कि इसकी जो पत्नी है रुखसार, वो समीर के साथ में आपत्तिजनक हालत में है, उसकी बाहों में मशगूल है। इसी वजह से उसको कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। जो इमरान था ये कमरे के अंदर पहुंचता है और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। जब पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसी समय जो पड़ोसी समीर होता है ये इमरान के ऊपर लिपट जाता है और ये दोनों मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके सीनों पर इतनी ज़्यादा लातें मारी जाती हैं, इतनी ज़्यादा घूंसे मारे जाते हैं कि उसकी पसलियाँ जो होती हैं वो टूट जाती हैं और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में जो समीर था वहाँ से निकल जाता है और जो रुखसार थी ये उसकी डेड बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से चारपाई पर लिटाती है ताकि सुबह को ये नाटक कर सके कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा इस छोटे 5 साल के बच्चे विहान के खुलासे के बाद में कर दिया और विहान ने जिस तरीके की चीज़ें बताई उसके आधार पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि जो पड़ोसी समीर है वो भी गायब है। अब इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन ये दोनों अभी घर से फरार हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों की आड़ में जो रुखसार थी उसने अपनी जिस्म की भूख के लिए कुछ इस कदर क्राइम किया कि उसने अपने पति को ही हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया। ज़रा सोचिए कि जो रुखसार है उसने अवैध संबंधों में अपने पति का कत्ल कर दिया और वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, लेकिन उस 5 साल के विहान का क्या कसूर था? विहान तो बेकसूर था। अब लोग उससे क्या कहेंगे? जब वो बड़ा होगा तो लोग उससे कहेंगे कि तुम्हारी माँ ने पड़ोसी के साथ में चक्कर चलाकर तुम्हारे पिता का कत्ल किया था। ज़रा सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी। लोग क्राइम करने से पहले अवैध संबंधों में जुड़ने से पहले ना तो अपने बारे में सोचते हैं ना अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और सेम कुछ आज की घटना में रुखसार ने भी ऐसा ही किया। दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस पूरी घटना के अंदर सबसे बड़ा दोष किसका है, पड़ोसी समीर का या फिर रुखसार का? और इन दोनों को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए ये भी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन हमारे वीडियोस पे जो कमेंट्स आए थे उसमें इकरा इमरान है, लिखती हैं बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। तो इकरा इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं मिस्टर मलिक नाइस स्टोरी, थैंक यू। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमेडी क्लब हैं जो 4 हार्ट बनाते हैं भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी सुनने के बाद सो जाता हूँ, कमेंट्स करना भूल जाता हूँ, लेकिन लाइक करना जो काम है वे ना वो ज़रूर करता हूँ। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं आज मैं लाइव सुना, वेरी नाइस। तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नारायण कुमार हैं, लिखते हैं ये अभी की बात है या बहुत पुरानी बात है मलिक जी? तो ये बात थोड़ी पुरानी हो गई। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी कमेंट करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। देव कुमार जी हैं जो लिखते हैं कैसे हैं भाई आप? तो भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसके बाद में इंटरटेनमेंट करके आईडी है, ये अपना कमेंट्स करते हैं भैया बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम खान है, लिखते हैं प्लीज़ टेल माय नेम टुमारो। तो सलीम खान जी आप हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज़ है जो 3 हार्ट बनाते हैं भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ में इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अवैध संबंधों की आग में जलती हुई जो कहानियाँ होती हैं ये आप लोग को इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि जो लोग अवैध रिश्तों में बनते हैं वो वक्त रहते संभल सकें, क्योंकि अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के परिवार को धीरे धीरे खोखला करती है। इंसान शुरुआत में समझता है कि शायद उसको मज़े आ रहे हैं, लेकिन ये मज़ा कब उसके लिए सज़ा बन जाए उसको भी पता नहीं चलता। बहरहाल दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।